हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आपके साथ एक बार फिर यंगिस्तान मेरा भारत महान से। आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना की इस दूसरी लहर में सभी व्यक्ति परेशान हैं। लॉकडाउन में वह घरों में फंसा हुआ है, साथ ही बीमारियों से वो अपने अपनों को खो चुका है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सरकार ने वैक्सीनेशन चालू कर दी है और अभी तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का कहना हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने से व्यक्ति मर रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद भी वैक्सीन अभी 2 दिन पहले लगवाई है। पहले दिन मुझे काफ़ी गर्मी लगी थी, जिसके कारण मैं दिन भर कूलर के सामने बैठा रहा। फिर कल की डेट में जो है मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। लेकिन आज तीसरा दिन जैसे ही हुआ है, आज मैं काफ़ी फ्री हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ इफ़ेक्ट पड़ते हैं, लेकिन आपको जो वहाँ पे प्रिकॉशन बताए जाते हैं, अगर आप उनका प्रिकॉशन लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको कुछ नहीं होगा। इसमें वैक्सीन लगवाने के बाद ये है कि आपको वहाँ कहा जाएगा आधे घंटे बैठने के लिए, तो आप वहाँ पे डेफ़िनेटली बैठें, क्योंकि हो सकता है कि उसी समय अगर कुछ रिएक्शन हो तो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर आपकी सहायता कर सकें। वैक्सीन लगवाने के बाद आप सबसे पहले तो ये करें कि दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पिएं, क्योंकि शरीर गर्म हो रहा है, वो असर कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है। पंखे और कूलर की व्यवस्था रखें ताकि अगर गर्मी लगे तो आप हवा ले सकें। वहीं बुखार आने की स्थिति में पैरासीटामोल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ही आपको रिकमेंड कर देगा। अगर टीका लगवाने जा रहे हैं तो अकेले नहीं जाएं, एक व्यक्ति को साथ लेकर जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको चक्कर भी आए। ठीक है। तो अभी तो हमारे लिए खुशी की खबर ये है कि भारत सरकार ने अभी तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं 12 देशों की बात करूं, जिसमें डेनमार्क, बुल्गारिया, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी, स्वीडन, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, ग्रीस, नीदरलैंड, रोमानिया, पोलैंड जैसे देशों की अगर जनसंख्या को मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये होती है 17 करोड़ के आसपास। मतलब इतने लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसकी 50% जनता को हम वैक्सीनेट कर सकते थे। तो सरकार जो है दिन प्रतिदिन नए कॉन्ट्रैक्ट भी दे रही है। स्पुतनिक को भी वो शायद अभी हाँ करने वाली है। कोवैक्सीन तो है ही, कोविशील्ड लग ही रही है। तो आप बिल्कुल भी फ्री हो जाएं, कोई भी जितने भी रूमर्स हैं उनको अवॉइड करें। और आपको कोरोना की एक्चुअल न्यूज़ चाहिए तो दूरदर्शन का जो चैनल हैं, सारे चैनल्स में किसी भी चैनल्स को ओपन करके देखिए। वहाँ पे डॉक्टर्स, विशेषज्ञ सारे लोग बैठकर एक प्रोफेशनल वे में आपको चीज़ें समझाएंगे। आप फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं वहाँ पे। ये जो अदर चैनल है, प्राइवेट चैनल है, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने सिलेंडर चोरी हो गए, यहाँ पे ये ब्लैकमेलिंग हो गई, ये वो, अभी फ़िलहाल आप उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है और क्या रीज़न है कि वैक्सीन लगवाना है। तीसरी बात मैं करता हूँ, तीसरे पॉइंट की मैं उल्टा क्रम में चलूँगा कि भारत सरकार कहती है कि आप गुटखा खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा है कि पेनफुल डेथ होगी कैंसर से। वहीं आप बीड़ी जो है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसी फ़ोटो बनाई जाती है ताकि लोग डरें। वहीं सिगरेट में भी ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन क्या लोग इसको पीना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं? अगर मैं बात करूँ ये दारू की, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, 42.8% लिखा हुआ है। लेकिन लोग पीते हैं, नहीं मानते हैं। कई घर इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो जब मरने वाली चीज़ों को सरकार मना कर रही है तो आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक जीने वाली चीज़ों को अगर सरकार कह रही तो लेने में क्या समस्या है? दूसरी बात करूँ तो सभी डॉक्टर्स, सभी नर्स, सभी पुलिस वालों को सबसे पहले जो है वैक्सीनेट किया गया है। अगर वैक्सीनेशन से अगर व्यक्ति मरने ही वाला है तो आप वैसे भी मरने वाले हो, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हें लगी है वैक्सीनेशन। तो अगर आप बीमार भी पड़ जाओगे और ये सब मर जाएंगे तो आपका इलाज कौन करेगा? आप तो ऑलरेडी वैसे भी मर जाओगे। ठीक है। और सबसे मेन और पहला पॉइंट, जिसका जो मुख्य कारण है आपके लगवाने का, कुछ मूवी देखी होगी आपने, हॉलीवुड की चाहे बॉलीवुड की, जिसमें जॉम्बीज़ दिखाए गए हैं कि कैसे एक वायरस के कारण सब नरभक्षी हो जाते हैं। तो अभी क्या है, जनता सिर पे बैठी हुई है सरकार के कि भैया हमारी कमाई नहीं हो रही है, हमारे लोग मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो सरकार क्या करेगी, 1 से 1.5 महीने बाद भैया सबको फ्री कर देगी, जाओ तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो एज अ ज़ॉम्बी वो पूरे शहर भर में घूमेंगे। आप वैक्सीनेशन नहीं लिए हो, आप उनके बगल से गुजरोगे, आप
पॉजिटिव हो जाओगे और आप हॉस्पिटल जाते जाते मर जाओगे, हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है आपका वैक्सीन लेने का। और रही बात, वैक्सीन आपको कोरोना होने से नहीं बचाएगा, ये ठीक है, चलो मानते हैं, लेकिन आपको उस स्थिति में नहीं पहुंचने देगा कि आपको शमशान ले जाना पड़े। तो इसलिए आप जो है सरकार की बात माने। चलिए, मैं कहता हूँ सरकार की बात नहीं माने, कम से कम अपना और अपने परिवार की स्थिति देखते हुए जाके एक बार वैक्सीन लगवाएं। बाकी आप समझदार हैं ही। अगर मेरी बातें सही लगी हों, अच्छी लगी हों, तो डेफ़िनेटली चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।